हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने के मैप स्टार्ट किया हुआ है और के मैप के प्रीवियस लेक्चर में हमने के मैप का इंट्रोडक्शन और उसके जो बेसिक रूल्स थे वो हमने लर्न किए, उनको सीखा समझा। आज हम के मैप की तरफ मज़ीद बढ़ेंगे और उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। उन स्टेप्स का फ़ायदा क्या होगा कि जितना भी आप पहले थ्योरेटिकल नॉलेज रखेंगे तभी आप आगे जो कैम ऐप है वो बना पाएंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ रहे हैं, एक चीज़ को समझ रहे हैं, तो समझने के बाद हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी चीज़ आप जब पहले उसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले उसको समझते हैं, उसके मेथड्स को समझते हैं। तो ये एक किस्म के मेथड्स हैं, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देख रहे हैं। स्टेप्स टू सॉल्व एक्सप्रेशन यूजिंग केएमएल। कंफ्यूज आप लोगों ने होना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आगे बहुत इजी हो जाएंगी। हम उसको कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम उसको इजी कर सकते हैं हम इजी करके इसको लर्न करें। सेलेक्ट के मैप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले आपके पास जो एक्सप्रेशन होगी जो आपको दी गई होगी उसमें आपने वेरिएबल्स की तादाद को देखना है। वेरिएबल्स देखने हैं कि वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है, यानी चेंजेबल वेरिएबल्स कितने हैं। ये नहीं कि रिपीटिशन हुई है तो आप उसको भी गिन रहे हैं, नहीं। अगर ए है एक टर्म, दूसरे प्लस उसके बाद दूसरी टर्म में भी ए आया हुआ है तो तीसरे में भी ए आया हुआ है, तो ए सिर्फ एक बार आपने काउंट करना है कि ये ए जो है ये एक बार यूज ये हुआ है, ए यूज हुआ है, ऐसा नहीं कि ए 3 बार यूज हुआ है। तो उसको आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करें। तो नंबर ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेशन में देखने हैं कि ए बी सी, तो 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, मल्टीपल टाइम यूज हुए हैं, वी डोंट केयर, ठीक है, उसकी हमें परवाह नहीं। सिर्फ ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल यूज हुए हैं, उसके मुताबिक फिर आपने के मैप डिजाइन करना है। अगर दो हैं तो उसका 2 की पावर 2 के पावर से हम के मैप बनाएंगे, यानी 4 सेल का के मैप बनेगा। और इसी तरह अगर 3 वेरिएबल है तो 8 सेल का के मैप बनेगा। आइडेंटिफाई मीन टर्म और मैक्स टर्म एज गिवन इन प्रॉब्लम। ठीक है, मीन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है, ये पीछे हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था। सम ऑफ प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट पुट वन इन ब्लॉक ऑफ के मैप रिस्पेक्टिव टू द मीन टर्म। मीन टर्म हम सम ऑफ प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ये आप आगे यूज कर भी सकते हैं, वहां पे एम स्मॉल लिखा जाता है मीन टर्म में और मैक्स टर्म में एम कैपिटल लिखा जाता है। तो उससे भी आप डिनोट कर सकते हैं सेल के अंदर, ताकि आपको पता चले कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं या प्रोडक्ट ऑफ सम की यूज कर रहे हैं। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट की है तो आपने वन उन सेल्स में लिखना होगा जहां जहां लोकेशन पे आपकी वैल्यूज आ रही हैं। तो वो आगे देखेंगे कैसे आती हैं। अदरवाइज आपने 0 लिखना है, वो भी ऑप्शन, ताकि आपकी ग्रुप जब बने तो आपको आइडेंटिफाई हो। फॉर पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम पुट 0, उसका उलट, ठीक है, एसओपी का उलट। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम यानी एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ सम की है, सम के टर्म है और वो प्रोडक्ट हो रहे हैं, ऊपर क्या है प्रोडक्ट के टर्म है और वो सम हो रहे हैं, तो उनमें ये वैल्यूज उनके अगेंस्ट आपने लिखनी है। इसी तरह मीन टर्म एसओपी में यूज होता है, मैक्स टर्म पीओएस में यूज होता है। मेक रेक्टेंगुलर ग्रुप, कोशिश करें रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाने हैं, डायगोनल नहीं बनाने। कंटेनिंग टोटल टर्म इन पावर ऑफ 2 लाइक 2 4 8 एक्सेप्ट 1। 1 का बहुत ही रेयर केसेस में अलाउड है, जब किसी और के साथ उसका ग्रुप बिल्कुल भी ना बनता हो और वो एलिमेंट वो लोकेशन अकेली रह जाए, तब आपने उसको 1 का बनाना। एंड ट्राई टू कवर एज मेनी एलिमेंट एज यू कैन इन वन ग्रुप। ठीक है, कोशिश करें कि एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 2 4 8 के तादाद से आप उसमें इंक्लूड करें। फ्रॉम द ग्रुप्स मेड इन स्टेप 5, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रुप बनेंगे, द प्रोडक्ट टर्म एंड सम देन, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट टर्म, ठीक है, एंड सम देन। उसमें फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट टर्म ढूंढनी है। हम जब एसओपी में जाएंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन उठाएंगे, तो हमने फिर जब ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप बनाने के बाद जो हमारा काम होगा वो ये होगा, फाइंड द प्रोडक्ट टर्म। हम प्रोडक्ट टर्म बनाएंगे और उनको सम करेंगे। और एक नहीं,
हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। उसी तरह अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम में जा रहे हैं, एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फाइंड दी सम टर्म ग्रुप बनाने के बाद, यानी स्टेप 5 पे आ जाने के बाद आपके ये दो काम होंगे, या आपने ये वाले एक्सप्रेशन ढूंढने हैं या वाले ये वाले ढूंढने हैं। तो फाइंड दी सम टर्म एंड प्रोडक्ट देम, और उनको प्रोडक्ट करते हैं, एंड देन आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये एक जरूरी चीज है जो मैं स्किप नहीं करना चाहता था। ये कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे जिसमें से हम ये जो हमारा पास्टुलेट टू है, जिसे हम पास्टुलेट बेसिकली एजम्पशन को कहते हैं, जिसे ट्रू माना जाता है, वो एजम्पशन जो ट्रू माने जाते हैं उनको पास्टुलेट कहा जाता है। कुछ थ्योरम होते हैं, कुछ पास्टुलेट होते हैं। तो यहाँ पे वो थ्योरम भी हैं और पास्टुलेट भी हैं, कि जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़े होंगे ये चीजें। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट वैल्यू कॉम्प्लीमेंट विदाउट कॉम्प्लीमेंट है प्लस सेकंड वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जीरो और वन के लिहाज से हम कह रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी के यूज हो रहा है, तो हम जीरो और वन को ही कंसिडर करेंगे। तो पहली वैल्यू अगर वन है और दूसरी वैल्यू जीरो है, तो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, तो हमेशा वन ही आएगा। एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट लॉ बी से कहा जाता है। इसका जो बी पार्ट है वो प्रोडक्ट का है, कि वन प्रोडक्ट जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैथ का रूल है, एक जरब जीरो जीरो होता है और एक जमा जीरो एक होता है। तो ये हमें आगे काम आएगा, ये हमें आगे काम आना है। तो पॉस्टुलेट टू को यूज करेंगे और हम अपने जो हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हम कैसे कर रहे हैं, क्यों, कहाँ से ये रूल आ गया कि हम अगर इस तरह की शेप हमारे पास बनती है तो हम उसको वन ले लेते हैं, अगर इस तरह की शेप बनती है तो हम उसको जीरो ले लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, तो ये एक तो रूल है हमारे पास, जिसे पॉस्टुलेट ऑफ बुलियन अलजेब्रा भी कहा जाता है, और थ्योरम भी है इसमें कुछ। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करेंगे, और उसके मुताबिक जब भी हमारे पास कोई ऐसी शेप बनेगी हम उसको वन कंसिडर कर लेंगे, या ऐसी शेप बनेगी तो हम जीरो कंसिडर कर लेंगे, और आगे फिर सॉल्व करेंगे अपनी एक्सप्रेशन। ये तीन शेप्स हैं के मैप की, आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। एक फर्स्ट शेप ये है, तो कैसी बनती है, जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोकेशन को सेल में लिखते हैं। तो आपके पास टू वेरिएबल्स हैं। ए हमारे पास नीचे हमने लिख ली, बी ऊपर लिख लिया। अगर ए ऊपर लिखने तो बी नीचे लिख लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू जीरो है, सेकेंड वैल्यू वन। यहाँ पे भी दो वैल्यूज हैं, जीरो और वन, या तो वैल्यू जीरो होगी या वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दूसरी शेप, और यहाँ पे फिर हम लोकेशन जब इस सेल की देखेंगे तो हमारे पास रो वाइज का जीरो और कॉलम वाइज का जीरो, तो ये जीरो जीरो लोकेशन है। उसके बाद सेकंड सेल में जब आएंगे इसके, तो इधर से जीरो आ जाएगा, इधर से वन आ जाएगा, तो ये जीरो वन की लोकेशन है। इसी तरह नीचे जब आएंगे तो ये वन आ जाएगा, ऊपर से जीरो आ जाएगा, तो ये वन जीरो की लोकेशन है। और इसी तरह फिर वन और ऊपर से वन 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 की लोकेशन है। तो एक तो ये चीज है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि हमारी लोकेशन कहाँ पे पड़ी है एक्सप्रेशन के हवाले से। दूसरी जो एक शेप है वो यू भी बनती है, कि आप जैसे यहाँ पे जीरो था, जीरो इक्वल है कॉम्प्लीमेंट के, तो हमने ऊपर जो वैल्यू है बी उसका पहले का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, दूसरे को सिंपल इसी तरह छोड़ दिया। इसी तरह नीचे भी ये कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट और ए, जीरो की जगह हमने कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर विदाउट कॉम्प्लीमेंट ए लिख दिया। तो ये दोनों वैल्यूज, ये शेप और ये शेप सेम। अब यहाँ से सेम उसी तरह, पहले जैसे जीरो जीरो था तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होगा, ए का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी का भी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह देखें, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इधर से ए कॉम्प्लीमेंट और सिंपल बी, फिर इधर से ए और बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर से, फिर ए और बी। तो ये शेप भी यूज होती है। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे आप वो शेप यूज कर, लेकिन मोस्टली इस शेप को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल्स की शक्ल में ही बनती है, वो जीरो जीरो बाइनरी की शक्ल में बनती नहीं है। तो आपने इसी शेप में ही इसको बनाना है, तो आप इसको यूज करें ज्यादातर, तो आपके लिए इजी होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे यूज नहीं करते तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड एक और समझने की चीज है, अगर हम डेसिमल में इन सेल की फिर वैल्यू कन्वर्ट करें इस बाइनरी से,
तो 00 बाइनरी डेसिमल में इसकी वैल्यू 0 होती है। 01 की जो हमारे पास वैल्यू है बाइनरी में, 01 है, डेसिमल में 1 कंसीडर होती है। इसी तरह 10 हमारे पास बाइनरी में है और इसकी जो डेसिमल है वो 2 वैल्यू है, और 11 जो है बाइनरी में, उसका जो डेसिमल है वो 3 है। तो उम्मीद है ये भी आप लोगों ने बाइनरी की डेसिमल वैल्यूज पीछे हमने पढ़ी होंगी।